भाइयों, बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और इस बरसात का सबसे ज़्यादा असर उन किसान भाइयों के ऊपर है जिन्होंने अश्वगंधा की फसल की बुआई कर रखी है। जिनकी फसल 1 महीने की हो चुकी है या 2 महीने की हो चुकी है या फिर 15 दिन की हो चुकी है। मतलब जिन्होंने अश्वगंधा की फसल की खेती कर रखी है, उन किसानों के लिए इस समय बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अश्वगंधा की फसल ज़्यादा पानी को सहन नहीं करती है और इस कारण अश्वगंधा के पौधे गल रहे हैं, अश्वगंधा के पौधे मर रहे हैं और अश्वगंधा के पौधों के पत्ते खराब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ताकि आप अपनी अश्वगंधा की फसल को बचाने का पूरा पूरा प्रयास कर सके और अश्वगंधा लगभग लगभग आपकी बचाने की कोशिश से बच सके। तो किसान भाइयों, अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो हम लगातार इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी अश्वगंधा की फसल 20 दिन से ज़्यादा की हो चुकी है और अगर आपकी अश्वगंधा की फसल के पत्ते खराब हो रहे हैं या पूरी की पूरी सूख रही है या पूरी जड़ गलन हो रही है, तो इसमें मुख्य आपको 3-4 जो उपाय बताऊंगा, उन उपायों को आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके अश्वगंधा की फसल बच सके। किसान भाइयों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था अश्वगंधा की खेती करने के तरीके के बारे में। अगर आपने खेत ढलान वाला लिया है तो आपको नुकसान कम होगा। अगर आपने खेत जल भराव वाला लिया है तो आपको नुकसान ज़्यादा होगा। फिर भी अब जो हो गया है, आपने अगर बुआई कर दी है तो आने वाले जो सावधानी है उसके बारे में ज़रूर समझे। किसान भाइयों, पहला और सबसे ज़रूरी काम है, अगर आपके खेत में जल भराव की समस्या है तो जल्दी से आप जहाँ पर जल भराव की समस्या है वहाँ से पानी को खेत से बाहर निकालने की व्यवस्था कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके खेत में पानी का भराव रहेगा, चाहे अभी बारिश कम पड़ जाए, आगे भी अगर बारिश ज़्यादा आती है और आपके खेत में अगर जल भराव की समस्या रहती है, तो उसके बाद में भी अश्वगंधा के पौधे सूखने की, गलने की समस्या बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि अश्वगंधा की फसल ज़्यादा पानी को सहन नहीं करती है। तो सबसे पहले आपको अपने खेत से पानी को निकासी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अगर आपके खेत में नीचे की साइड में, जैसे आपने ढलान वाला खेत लिया है, सबसे नीचे की तरफ अगर पानी का भराव रहता है तो वहाँ पर आप उस जगह से भी पानी को निकालने की व्यवस्था कर लीजिए। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में जल भराव की समस्या नहीं है, आपका खेत ढलान वाला है और अभी आपके खेत में वाटर डेंसिंग यानी पानी की भरने की समस्या नहीं है, पानी तुरंत बारिश के बाद में खेत से निकल जाता है, फिर भी अगर पौधे के गलने की शिकायत आ रही है तो उसके लिए आप यूरिया लीजिए 15 से 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। अगर एकड़ के हिसाब से बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 40-45 किलो यूरिया लेना है और उसको छिड़काव कर लीजिए पूरे 1 एकड़ के अंदर। अगर हम बीघा की बात करें तो 20 से 25 किलो यूरिया आप ले सकते हैं। मिनिमम अधिकतम 20 किलो काफ़ी है, 20 किलो तक आप यूरिया ले सकते हैं और उसको लेकर छिड़काव कीजिए। यूरिया का छिड़काव करने से पहले, जब आप यूरिया का छिड़काव कर रहे हो, आपका खेत ढलान पर है, पानी की कोई ठहरने की समस्या नहीं है, आपके खेत में पानी भरा हुआ है, आपने पानी तो निकाल दिया लेकिन अभी भी उसमें ज़्यादा गीलापन है, तो दोनों सिचुएशन में आपको फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड लेना आपको सिस्टमेटिक फंगीसाइड लेना है, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक। अगर आप यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर ले सकते हैं जिसमें मैनकोजेब और कार्बनडाजिम आता है। ज़मीन के अंदर के लिए कार्बनडाजिम अच्छी चीज़ है और मैनकोजेब भी आपके ऊपर और नीचे दोनों जगह पर काम करेगा। तो आपको यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर ले सकते हैं, उसको 30 ग्राम प्रति पंप, एक 16 लीटर के पंप के अंदर 30 ग्राम उसकी मात्रा लेनी है और उसको अपने खेत के अंदर स्प्रे करना है। जब आप यूरिया खाद का छिड़काव करते हो उससे पहले फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिए। तो अगर आप फंगीसाइड का स्प्रे करोगे तो जो ज़मीन के अंदर जो फंगस लग रही है, इतने दिनों फसल को बराबर मात्रा में पानी मिल रहा था और बराबर मात्रा में सूखा भी था और नमी भी बराबर थी, ज़्यादा नहीं थी, जिस कारण फसल जो अपने हिसाब से
सही चल रही थी। लेकिन अब एकदम से ज़्यादा पानी आने के कारण जो फसल का जो अपनी दिनचर्या है वो एकदम से बदल गई है। उस कारण जो नीचे फफूंद होती है, फंगस होती है, वो उस पर अटैक कर देती है। तो उसके कारण भी आपकी फसल जो पत्ते हैं सूखने की समस्या आती है, जड़ गलन की समस्या ज़्यादा आती है फंगस के कारण। तो आप फंगिसाइड का ज़रूर स्प्रे कर दीजिए और उसके बाद में आप 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया छिड़काव कर दीजिए। लेकिन इसकी मुख्य समस्या है पानी का भराव, यानी कि जल भराव की जो स्थिति होती है, ये जो समस्या उत्पन्न जल भराव की स्थिति के कारण होती है। तो जल भराव की स्थिति के लिए नियंत्रण ज़रूर कीजिए। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जहाँ पर जल भराव होता है, जहाँ पर काली मिट्टी रहती है, जिसका जो वाटर जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है स्टोरेज करने की, उस जगह पर आपको बारिश के दिनों में अश्वगंधा की खेती नहीं करनी चाहिए। अगर आप सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में अगर अश्वगंधा की खेती करना चाहते हैं तो किसी भी भूमि पर कर सकते हैं, कोई भी ज़मीन हो, कोई भी मिट्टी हो, कर सकते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में आपको ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ पर जल भराव की समस्या हो, जहाँ पर काली मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, जहाँ पर जल जो स्टोरेज ज़्यादा रखती है मिट्टी पानी का, उस जगह पर अश्वगंधा की फसल नहीं करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आप आगे फसल करना चाहते हैं अश्वगंधा की तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको कंटिन्यू आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार से आप खेती कर सकते हैं, कौन सी ज़मीन चाहिए, क्या क्या आपको डालना पड़ता है। इसके लिए जो हमने ये तरीके बताए हैं, इनको आप फॉलो करके इस समस्या से समाधान पाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं और लगभग 80% तक आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय जवान, जय किसान।